अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लिमिट हम किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम रियल नंबर्स का लिमिट लगाते थे और उसको फाइंड कर लेते थे, उसी तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर का भी लिमिट्स फाइंड कर सकते हैं। इसका भी बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। पहले हम थोड़ा सा रियल नंबर्स के बारे में देख लेते हैं कि देखो, जब भी हमें रियल नंबर्स में कोई फंक्शन गिवन होता और साथ में उसकी लिमिट गिवन होती, तो हम क्या करते, जैसे यहाँ पे लिखा है लिमिट एफ ऑफ एक्स और फंक्शन हमारे पास बराबर है 5x² प्लस 3x प्लस 4 के, और x जो है ये अप्रोच कर रहा है 2 को। तो हम क्या करते कि फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ पे x होता था वहाँ पे हम 2 को पुट कर देते थे। ठीक है, तो इसको अगर हम लिख के, तो इसको हम ऐसे लिखते थे कि x की जगह पे 2 लगाते। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा के 2 लिख देता हूँ। तो इसको हम कैलकुलेट करते और इस तरीके से हम इसके अंदर लिमिट पुट करके तो इसका आंसर निकालते थे। ठीक है, अब अगर लेट्स सपोज हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ, तो चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हम z की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा f ऑफ z। ठीक है, यानी कि इसको अब मैं हटा रहा हूँ, जो x है इसको मैं लिख देता हूँ f ऑफ z। और यहाँ पे जो अब देखो, चूंकि रियल नंबर था तो रियल नंबर में x अप्रोच करता था एक रियल नंबर को। अब चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इस x को भी हम z लिख देते हैं। z जो है वो अप्रोच करेगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो उसको हम लेट सपोज z0 लिख देते हैं कि z अप्रोचेस टू z0। z0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लिमिट लिखते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं, इसके हमारे पास दो तरीके हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम एक फंक्शन पढ़ा था और उस फंक्शन में हमने एफ ऑफ जेड को यू और वी की फॉर्म में भी लिखा था। ठीक है, तो इसका भी वही सेम तरीका है कि पहला तरीका ये है कि पहले हम इसको यू और वी की फॉर्म में लेके आए। ठीक है, और फिर उसके अंदर लिमिट्स को पुट कर दें। और दूसरा तरीका ये है कि हम डायरेक्ट जो है, जो लिमिट हमें गिवन है वो क्वेश्चन के अंदर जो फंक्शन हमें गिवन है z की फॉर्म में, तो वो हम डायरेक्ट उसमें पुट कर दे तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो बहरहाल हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं। लिमिट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब देखो, जो एफ ऑफ जेड है, तो एफ ऑफ जेड में हमारे पास u और v भी आता है, जैसे हमने लास्ट टाइम फंक्शन को डिफाइन किया था कि इसको हम u और v की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो u क्या चीज़ है, ये हमारे पास रियल पार्ट है, और ये जो है v, ये इमेजिनरी पार्ट है। और z हमें पता है कि ये x प्लस आयोटा y के बराबर है। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब देखो, ये जो रियल पार्ट होता है ना u, इसके अंदर x और y दोनों होते हैं। इसी तरह v के अंदर भी x और y दोनों होते हैं। अगर हम प्रीवियस फंक्शन को चेक करें, तो यहाँ पे हमने इसको पहले u और v की फॉर्म में लिखा था। ठीक है, और फिर जो फंक्शन हमें गिवन होता वो वैल्यूज हम उसमें पुट कर देते थे। यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखो, ये हमारे पास u था और u के अंदर ये दोनों x और y मौजूद हैं। इसी तरह v के अंदर भी दोनों x और y मौजूद है। तो यहाँ पे हम इसके साथ जब हम u लिखते हैं तो साथ में ब्रैकेट में x और y भी लिख सकते हैं कि जो रियल पार्ट है हमारा, उसके अंदर x और y दोनों मौजूद है। ठीक हो गया, तो अभी हम आते हैं इसके लिमिट्स की तरफ। अब देखो, हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। ठीक है, और साथ में ब्रैकेट में एक्स और वाई भी। और एक हम दूसरा कोई एक नंबर ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जी नॉट। क्योंकि हमने इसको नॉट की फॉर्म में लिखा है, तो ये क्या होगा, एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट।
ठीक है। और ये जो हमने एल लिखा है ये लिमिट है, यानी कि जब हम कोई फंक्शन लिखते हैं ना, ये लेट सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है, हम इसको एक कांस्टेंट के बराबर कर देते हैं एल के, ठीक हो गया। इसमें ये होता है कि लेट सपोज लिमिट हम फाइंड करते थे रियल नंबर्स में राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड जो है ये दोनों बराबर होते थे, ठीक है। और हम कहते हैं कि लिमिट जो है ये एग्जिस्ट करती है अभी, ठीक है। और या तो लिमिट अगर जीरो और जीरो की फॉर्म में आ जाए या इन्फिनिटी की फॉर्म में आ जाए, तो वहां पे हम कहते थे कि लिमिट जो है ये एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो यहाँ पे फंक्शन जो है ये हमने एल के इक्वल बराबर कर दिया है। तो इसको हमने लिखा है कि यू नॉट प्लस आयोटा वी नॉट। जब हम इसको लेट सपोज जी नॉट की फॉर्म में लेके आते हैं, तो इस u और v को हम u नॉट और v नॉट लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब देखो, देन लिमिट एफ ऑफ z अप्रोचेस टू z नॉट, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो x की बजाय z आएगा, ठीक है। z अप्रोचेस टू z नॉट, और z नॉट क्या है, तो z नॉट हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे यहाँ पे पहले हमने लिखा था x अप्रोचेस टू 2, तो वहां पे चूंकि रियल नंबर था तो हमने एक रियल नंबर लगाया, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई जनरल फॉर्म लिख दिया z नॉट की फॉर्म में, ठीक है। जब हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की फॉर्म में, तो वहां पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, वो 2 + 3 आयोटा हो सकता है, 5 + 7 आयोटा हो सकता है, उसको फिर चेक कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो, ये जो पार्ट है ना दो, यू नॉट और वी नॉट, तो लिमिट जो है, लिमिट इस रियल पार्ट के ऊपर भी अप्लाई होगा और इस इमेजिनरी पार्ट के ऊपर भी अप्लाई होगा। तो इसको हमने ऐसे लिखा है कि लिमिट जो है ये एग्जिस्ट करेगी इफ एंड ओनली इफ लिमिट ऑफ एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट। ये एक्स वाई क्या चीज है, ये जेड है। मतलब जब हम इसको ऐसे लिखते थे ना, ये देखो, एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको हम ब्रैकेट की फॉर्म में ऐसे लिखते थे एक्स वाई, ठीक है। और ये हमारे पास एक्स जेड है जो कि एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पे हमने जेड की बजाय एक्स वाई लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब है लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट। जेड नॉट क्या था, एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट था, तो इसको हमने पॉइंट की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। और यू एक्स वाई क्या चीज होगा, जो हमें फंक्शन में रियल पार्ट गिवन होगा, तो वो आपके पास वही यू एक्स वाला रियल पार्ट आ जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, यू नॉट के, जो हमने ये लिखा है, ठीक है। और इसी तरह जो इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट में भी उसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई होगा, z अप्रोचेस टू z नॉट, और v जो फंक्शन आएगा इमेजिनरी पार्ट का, ठीक है, ये बराबर हो रहा है किसके, v नॉट के। दोनों को प्लस करेंगे और इसी तरह हमारा लिमिट का आंसर आ जाएगा। तो इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, एग्जाम्पल से आपको जो ये वाली कहानी थी ये समझ आ जाएगी। अब हम देख लेते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट। अब देखो यहाँ पे z नॉट क्या चीज है, z नॉट एक कम्प्लेक्स नंबर था ना, और यहाँ एग्जाम्पल में आ गया 1 + आयोटा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यानी कि जो क्वेश्चन के अंदर z नॉट गिवन है वो बराबर है 1 + आयोटा के, ठीक हो गया। मजीद चेक कर लेते हैं, और फंक्शन जो गिवन है वो है z² + आयोटा। अब देखो, ये देखो एफ ऑफ जेड जो है ये किसके बराबर है, z² + आयोटा के। तो z नॉट हमारे पास बराबर है, देखो z नॉट ये चीज है, z अप्रोचेस टू z नॉट, और z नॉट बराबर है 1 + आयोटा। इसके अंदर जो x है, x हमारे पास 1 के बराबर है, और y जो है ये भी 1 के बराबर है, ठीक है। क्योंकि हमने इसको z नॉट लिखा है तो इसको हमने x नॉट और y नॉट लिख दिया, ठीक हो गया। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको u और v की फॉर्म में लेके आना है।
तो जब हम इसको u और v की फॉर्म में लेके आते हैं तो z की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जो उसकी जनरल वैल्यू है x प्लस आयोटा y। ठीक है, हमने क्या किया, इस फंक्शन के अंदर जहां जहां पे z था वहां पे हमने उसकी वैल्यू लगाई x प्लस आयोटा y। ठीक है, और इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ गया और प्लस आयोटा। इसको जब हमने एक्सपेंड किया हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ गया ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई और प्लस आयोटा। ठीक हो गया। तो इसको मजीद जब हमने सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे देखो आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर है, वो माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके तो ये आ गया माइनस। ठीक है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ इन दोनों में से हमने आयोटा कॉमन लिया। ठीक हो गया, तो ये आ गया 2xy प्लस 1। अब देखो अब ये जो पार्ट है ना, ये हमारा रियल पार्ट है और रियल पार्ट को हम डिनोट कर रहे हैं u के साथ। तो u एक्स वाई हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह जो v है इमेजिनरी जो पार्ट है वो बराबर आ गया 2xy प्लस 1 के। अब हमने इसके अंदर लिमिट पुट करनी है, हमें x भी पता है हमें y भी पता है। ये देखो x नॉट 1 के बराबर है, y नॉट भी 1 के बराबर है, तो हम यहाँ पे इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब देखो नाउ पहले हम रियल पार्ट लेते हैं, तो रियल पार्ट किसके बराबर है, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू, यहाँ पे मैंने लिखा है 1 1, यानी कि यहाँ पे क्या था, एक्स नॉट वाई नॉट था, तो एक्स नॉट 1 के बराबर है, वाई नॉट भी 1 के बराबर है, और यू एक्स वाई ये वाला। तो यू एक्स वाई बराबर है किसके, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र के, वो हमने यू एक्स वाई की जगह पे पुट कर दिया। ठीक है, अब लिमिट हम पुट कर रहे हैं 1 और 1, यानी कि x की जगह पे 1 आएगा और y की जगह पे 1 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, x की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 स्क्र माइनस 1 स्क्र, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा 0। तो यू नॉट का आंसर आ गया 0। क्लियर है। अब हम आते हैं इमेजिनरी पार्ट की तरफ जिसको हमने वी नॉट कहा था। तो वी नॉट बराबर था लिमिट एक्स वाई सेम उसी तरह अप्रोचेस टू जी नॉट, और जी नॉट में एक्स नॉट और वाई नॉट था, तो हमें पता है एक्स नॉट 1 है, वाई नॉट भी 1 है, और वी एक्स वाई। तो वी एक्स वाई यहाँ पे हमने लिखा था जो हमारा इमेजिनरी पार्ट था वो बराबर है 2xy प्लस 1 के। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं 2xy प्लस 1, और यहाँ पे देखो x 1 है y भी 1 है, तो x की जगह पे 1 और y की जगह पे 1, सिंप्लीफाई किया आंसर आ गया 3। ठीक है, अब देखो अब ये जो l है ये किसके बराबर था, ये बराबर था u नॉट प्लस आयोटा v नॉट के, जो हमने स्टार्ट में बात की थी ना, ये जो हमने लिखा था, ये देखो ये किसके बराबर है, u नॉट प्लस आयोटा v नॉट। तो u नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई है, वी नॉट की भी वैल्यू आ गई है, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो जो हमारा फंक्शन गिवन था, इस फंक्शन का हमने लिमिट पुट किया, लिमिट हमारे पास था z अप्रोचेस टू 1 प्लस आयोटा, और ये हमारे पास आ गया वी नॉट प्लस आयोटा वी नॉट। वी नॉट का आंसर आया था 0 और वी नॉट का आंसर ये आया है 3, तो इसका आंसर आ गया 0 प्लस आयोटा 3, तो ये आ गया 3 आयोटा। ठीक है, सिंपल है, बस आपने सिर्फ उसको पहले u और v की फॉर्म में लेके आओ और फिर उसके बाद उसमें लिमिट पुट कर दो। अब दूसरा तरीका ये है कि आप उसमें डायरेक्ट जो है वो z की जगह पे लिमिट पुट कर दो जैसे हम रियल में करते हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्ट x अप्रोचेस टू 10 है, x अप्रोचेस टू 1 है, तो डायरेक्ट हम x की जगह पे 1 1 पुट कर देते हैं। इसी तरह इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट पुट करके तुझे चेक कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन है लिमिट z अप्रोचेस टू 1 प्लस आयोटा जेड स्क्वायर प्लस आयोटा। अब हमने क्या किया कि हमने z की जगह पे डायरेक्ट ये वाली लिमिट पुट कर दी 1 प्लस आयोटा, इस जेड स्क्वायर की जगह पे हमने लगा दिया 1 प्लस आयोटा इसका होल स्क्वायर, क्योंकि जेड स्क्वायर है, और प्लस आयोटा, इसको सिंप्लीफाई किया, 1 1 कैंसिल हो गए और आंसर आ गया 3 आयोटा। ठीक है, तो जो सेकंड मेथड है वो ज्यादा इजी है,
कि हम डायरेक्ट जो है z की जगह पे उसकी लिमिट पुट कर देते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, साथ में इसकी जो प्रॉपर्टीज है, जैसे रियल में लिमिट्स की प्रॉपर्टीज थी, तो सेम वही प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी है। ठीक है, जैसे हमने लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स लिमिट्स यानी कि पहले हमने क्या किया था कि ये जो फंक्शन है लिमिट, इसको हमने एल के इक्वल किया था। एक दूसरा फंक्शन है फॉर एग्जांपल जी ऑफ जेड है, ये हमने सिर्फ एक फंक्शन और लिया है और उसका नाम हमने जी ऑफ जेड रखा है। ठीक है, यानी कि एक फंक्शन है उसको हमने एफ ऑफ जेड कह दिया और एक दूसरा फंक्शन है उसको हमने जी ऑफ जेड कह दिया। ठीक है, तो इसको हमने एम के इक्वल कर दिया। अब देखो अब अगर कोई कांस्टेंट जो है, लिमिट हम अप्लाई कर रहे हैं सी, ये जो सी है ये कांस्टेंट है, और एफ ऑफ जेड, तो आपको पता होगा कि कांस्टेंट के ऊपर जो है वो लिमिट अप्लाई नहीं करते, तो सी ये बाहर आ जाएगा। और जब सी बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट और एफ ऑफ z रह जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास l के बराबर है, तो ये आ जाएगा सी एल। ये देखो ये किसके बराबर रखा है, l के, तो ये c बाहर आ जाएगा और ये जो है ये l के बराबर होगा, तो ये सी एल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो ये दो फंक्शन थे एफ ऑफ जेड और जी ऑफ जेड, अगर इन दोनों को हम प्लस करें तो क्या होगा, लिमिट जो है ये इसके ऊपर भी अप्लाई होगा और लिमिट जो है वो इसके ऊपर भी अप्लाई होगा। तो जब लिमिट इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये एल के बराबर है। ठीक है, और जब लिमिट इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये एम के बराबर है, तो ये आ गया एल प्लस एम। ये जनरल फॉर्म है, प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो लिमिट इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, इसके ऊपर भी अप्लाई होगा। ठीक हो गया, तो जब इसके ऊपर अप्लाई होगा वो L बन जाएगा और जब g ऑफ z के ऊपर अप्लाई होगा तो ये m बन जाएगा। दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएंगे, जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में है। और इसी तरह अगर ये डिवाइड फॉर्म में हो तो डिवाइड फॉर्म में भी ये होता है कि लिमिट इसके ऊपर भी अप्लाई करते हैं और इसके ऊपर भी अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से L बन जाएगा और डिनोमिनेटर से m बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान में रखो कि g ऑफ z जो है दैट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि जब ये जीरो होगा तो ये आंसर इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, फिर लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक और एग्जांपल हम लेते हैं और इसको चेक कर लेते हैं। एग्जांपल में है लिमिट z अप्रोचेस टू आयोटा। ठीक है, और फंक्शन जो f ऑफ z गिवन है वो है 3 प्लस आयोटा z पावर 4 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई z प्लस 1। अब हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट जो है z की वैल्यू पुट कर रहे हैं, u और v की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रहे, डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहे हैं। देखो z अप्रोचेस टू आयोटा है, तो जहां जहां पे z है वहां पे आयोटा लिख देते हैं। ठीक है, ये z था, इसकी जगह पे हमने आयोटा लिख दिया, तो आयोटा पावर 4 आ गया। ठीक है, माइनस यहाँ पे भी z था, इसका स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर हो गया, प्लस 2 आयोटा और डिवाइड बाई z प्लस 1 है तो z की जगह पे आयोटा आया। ठीक है, अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 3 प्लस आयोटा, और ये जो आयोटा पावर 4 है, तो आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आयोटा पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा पावर 4। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 2 और होल पावर 2। ठीक है, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 4 आ जाएगा। अब ये जो 4 आएगा इसको हम ऐसे लिखते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर ये हमने डिस्कस किया है, ये बराबर है -1 के, और -1 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो आंसर प्लस में आ जाता है और ये 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये आ गया 1, सॉरी यहाँ पे +1 आया, +1 इस 3 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3 प्लस आयोटा आ गया। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर से -1 आ गया, वो -1 इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो +1 आ गया। ठीक है, और +2 आयोटा, इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आ गया 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा।
अब इसके बाद आप इसको ये आपके पास आंसर आ सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में आयोटा को खत्म करते हैं। तो इसको रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज में इसकी कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ये आप लोग खुद कर सकते हो। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 7/2 माइनस आयोटा/2। ठीक हो गया। तो ये तरीका था कि इस तरीके में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का लिमिट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके हमने डिस्कस किए। एक हम पहले उसको u और v में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसमें लिमिट पुट करते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि हम डायरेक्ट z की जो लिमिट गिवन है वो फंक्शन के अंदर पुट करके तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।